Hello student. In lecture number 1 we discuss about formula and information of this chapter. Now we will start exercise 13.1. Exercise 13.1. This chapter is very important chapter for your board exam because from in this chapter 8 marks come in your board exam. 4 marks का एक सम, 3 मार्क का एक सम और एक 1 मार्क का सम. बराबर. सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर विथ केयरफुली. फर्स्ट नंबर क्या है एक्सरसाइज 13.1 में? टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर जॉइंड एंड टू एंड. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स. तो देखिए दो क्यूब बनाते हैं यहाँ पे. Two cube here is, suppose side is A. बराबर. So guess, suppose side of cube is A centimeter cube. A centimeter sorry. बराबर. Now क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? क्या है वॉल्यूम ऑफ क्यूब? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का क्यूब. तो क्या होगा यहाँ पे साइड का स्क्वायर. साइड कितना है सॉरी क्यूब है मतलब क्यूब होगा. एक क्यूब 64 मतलब 4 का क्यूब. सो इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर. is equal to 4 centimeter. Now we join two cubes end to end. Therefore length of cuboid कितना होगा? ये पूरा क्या हो जाएगा लेंथ हो जाएगा क्यूबॉइड का. बराबर. सो क्या होगा a प्लस ए कितना 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर. बराबर. सो देयरफॉर क्या होगा सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स क्या होगा 2 LB BH HL. बराबर. चलिए वैल्यू पुट करते हैं. क्या होगा 2 L कितना 8 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 4 प्लस HL मतलब 4 इंटू 8 2. ये कितना होगा 32 60 32. चलिए 2 एडिशन करोगे पूरे का तो क्या आएगा? ठीक है 2 प्लस 6 8 8 प्लस 2 10 10 का 0 1 पावर 1 प्लस 3 4 5 और 3 8 मतलब 80 82 जा कितना होता है 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर. देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड
एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स कितना होगा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर। अगेन रिपीट एग्जांपल नंबर 1 क्या था 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर का क्यूब आर जॉइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड्स। तो सपोज साइड ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए सेंटीमीटर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब दिया हुआ है 64, फॉर्मूला क्या होगा साइड का क्यूब इज इक्वल टू 64 मतलब ए क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब, क्यूब क्यूब कैंसिल ए इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। वी जॉइन 2 क्यूब्स एंड टू एंड सो लेंथ ऑफ क्यूबॉइड ए प्लस ए डबल हो जाएगा लेंथ, सो क्या होगा 4 प्लस 4 8 सेंटीमीटर। देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स 2 into LB plus BH plus HL. So 2 into LB 8 into 4 plus 4 into 4 plus 4 into 8 8 into 4 32 ये होगा 16 ये 32 एडिशन करेंगे कितना आएगा 80 82 सा 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड्स इज इक्वल टू 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। Now example number 2, a vessel in the form of the hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of a hemisphere is 14 centimeter and total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. देखिए यहाँ पे ये है हेमिस्फीयर, here is cylindrical part, this is radius of cylinder, this is radius of hemisphere. Now देखिए यहाँ क्या है हेमिस्फीयर, द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर, देखो रेडियस कितना होगा 7, ये भी रेडियस कितना होगा 7, ये भी कितना होगा 7, लेकिन आपको टोटल हाइट कितना दिया है 13 सेंटीमीटर राइट। सो सिलिंड्रिकल पोर्शन का हाइट कितना होगा ये, तो पूरा 13 है उसमें से ये 7 सब्सट्रैक्ट कर दो तो ये कितना रहेगा 6, कितना रहेगा 6 बरोबर। सो लिखते हैं यहाँ पे here is diameter of hemisphere is equal to 14 centimeter. Here is diameter of hemisphere 14 centimeter. Therefore, radius of hemisphere is equal to 14 by 2 मतलब 7 centimeter. Right? Now here is radius of hemisphere and the radius of cylinder are same, are equal लिख दो बराबर। Now height of cylinder, हाइट ऑफ सिलेंडर तो क्या होगा देखिए यहाँ पे टोटल हाइट ऑफ वेसल माइनस क्या होगा रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है ना 13 माइनस 6
सॉरी 13 माइनस 7 इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। नाउ क्या ढूंढना है मुझे? इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। सो क्या होगा यहाँ पे देखिए, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल क्या होगा देखिए, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। बराबर, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया CSA ऑफ cylindrical part plus cross sectional area of hemispherical part। सिलिंड्रिकल का क्या होगा 2 पाई RH, हेमिस्फेरिकल का 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R कॉमन ले लो, H प्लस R, 2 पाई 22/7, रेडियस कितना रहेगा 7, इधर H मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर 6 प्लस स्मॉल r कितना है 7 कैंसिल, 22 2 44 इंटू ये कितना होगा 13, मल्टीप्लाई करो 44 इंटू 13 0 44, ये क्या होगा 4 3 12 1 4 3 12 प्लस 1 30 2 7 एंड 5, मतलब क्या होगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। Therefore, inner surface area of vessel कितना आएगा 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगेन आई रिपीट, एग्जाम्पल नंबर 2, a vessel in the form of a hollow hemispherical mounted by a hollow cylinder. The diameter of hemisphere is 14 centimeter and the total height of vessel is 13 centimeter. Find the inner surface area of the vessel. So here is diameter of hemisphere 14 centimeter. So radius कितना हो जाएगा 14/2 is equal to 7 centimeter. Here is radius of hemispherical part and radius of cylindrical part are equal. So height of cylinder क्या होगा? So total height of vessel minus radius of हेमिस्फीयर, सो 13 माइनस 7 करेंगे आप तो क्या आएगा सिलेंडर की हाइट 6 सेंटीमीटर। नाउ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, सो क्या होगा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, सिलिंड्रिकल 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर, 2 पाई R बाहर ले लो क्या होगा H प्लस R, सो 2 इंटू 22/7 इंटू 7, ये क्या होगा H6 प्लस R 7 7 कैंसल, 22 2 44 7 प्लस 6 30, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, यहाँ पे किया हुआ है 572, सो देयरफॉर 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इज इक्वल टू 572 सेंटीमीटर का स्क्वायर। Now, example number 3. A toy is in the form of a cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. यहाँ पे सबसे पहले सिलिंड्रिकल कौन वाला पार्ट बनाते हैं पहले, यस। नाउ देखिए आप, ये क्या है रेडियस R, क्या है रेडियस R, बराबर।
ये हाइट, लेकिन टोटल हाइट आपको दिया है कितना है 15.5 सेंटीमीटर। ये भी क्या होगा रेडियस दिया हुआ है 3.5, ये भी 3.5। तो यहाँ से इतना जो रेडियस आपको मिलेगा, सॉरी हाइट मिलेगा, वो कितना मिलेगा 12। क्यों 12? क्योंकि 15.5 में से 3.5 को कट कर दे तो कितना मिलेगा 12, बराबर। तो यहाँ पे लिखते हैं हियर इज द radius of cone and hemisphere are same। कितना 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। So height of cone is equal to total height of toy minus radius of हेमिस्फीयर। चलिए टोटल हाइट 15.5, ये होगा 3.5, 12 सेंटीमीटर। वी नो दैट L स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच कितना 12 का स्क्वायर, आर कितना 3.5 का स्क्वायर। चलिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। अभी 3.5 का करते हैं तो देखिए 5 का कितना होता है 25, तो क्या होगा 0.25 ना। उसके आगे क्या है 3 है, तो 3 के बाद क्या आता है 4, तो 3 4 कर देने का, उसके बाद जो नंबर आता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब 3 4 12, 12.25 क्या होगा 0.25 ऐसे रहेगा। एडिशन करो कितना होगा 156। अभी इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे देखिए सिखाता हूँ। तो 25 का स्क्वायर रूट कितना निकलता है 5, मतलब 0.5। अभी 156, तो 156 का क्या निकलेगा, तो 12 का होता है 144 और 13 का होता है 169, तो शायद 144 और 169 के बीच में ही होगा, लेकिन 12 एंड 13 में से छोटा नंबर कौन सा है 12, तो यहाँ पे 12 रख देना, 12.5 सेंटीमीटर वही आपका L हो जाएगा, बराबर। सो देयरफॉर क्या होगा द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू क्या होगा, तो CSA ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। इसका क्या होगा पाई आर एल, ये क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर कॉमन ले लो, तो इधर एल इधर 2 रहेगा और एक बार आर बचेगा, पाई 22/7। आर कितना रहेगा यहाँ पे 3.5 है, मतलब 7/2 समझ लो सीधा ही, बराबर। एल कितना 12.5 प्लस 2, आर कितना ले लो 7/2 ले लो, 2 2 कैंसल, यहाँ पे 7 7 कैंसल, यहाँ पे रहेगा 11, 12.5 क्योंकि 2 से 11 बराबर। 12.5 प्लस 7 कितना होता है 19.5। चलो 195 इंटू 11 करो, 0 195 कितना होता है 5 4 1 10 11 1 2145 इधर नीचे एक पॉइंट है, तो सीधा क्या करेंगे एक पॉइंट कट कर दो, मतलब 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। देयरफॉर क्या होगा द
total surface area of toy is equal 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर. Again I repeat, example number 3, a toy is in the form of cone of radius 3.5 centimeter mounted on a hemisphere of same radius. Total height of toy is 15.5 centimeter. Find the total surface area of the toy. So here is the radius of cone and hemisphere are same. So r is equal to 3.5. Height of cone is equal to कितना होगा? Total height of toy minus radius of hemisphere. तो total height of toy 15.5, radius of hemisphere 3.5. मतलब L कितना मिलेगा? 12 सेंटीमीटर. Now L square is equal to h square plus r square. बराबर? So क्या होगा? h square is equal to h 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर 12.25. इसका टोटल करेंगे 156.25. इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का 5, 156 कहाँ आता है? तो बोले 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169, तो दोनों के बीच में कहीं पे होगा. सो छोटा नंबर कौन सा है? 12 एंड 13 में से 12, तो 12 रख दो, तो 12.5 सेंटीमीटर. नाउ टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय कितना मिलेगा? तो क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉनिकल पार्ट प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, तो पायर है प्लस 2 पायर स्क्वायर, पायर कॉमन ले लो, L प्लस 2r, पाई 22/7, r 7/2, L 12.5 प्लस 2 इंटू r 7/2, 2 कैंसल, इधर से 7 कैंसल, 2 से 11, तो क्या होगा? 11 ब्रैकेट में 12.5 प्लस 7, ये एडिशन करेंगे 19.5, बराबर. मल्टीप्लाई करो कितना का? 2145, एक पॉइंट कट कर दो, मतलब 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर. देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय इज इक्वल टू 214.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर. नाउ example number 4, a cubical block of side 7 centimeter is surmounted by the hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of solid. Find the surface area of solid. तो सबसे पहले क्या करेंगे? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. तो सबसे पहले तो क्यूब बनाएंगे. This is cube. Now यस, देखिए यहाँ पे इसको माउंट कर दिया है हेमिस्फीयर को. ना डायमीटर क्या होगा इसका मैक्सिमम? तो ये देखो, ये जो है ना, वो डायमीटर ये वाला, बराबर. इसका ये तो साइड जितना ही हुआ, बराबर. सो क्या होगा? ये 7 सेंटीमीटर, ये 7, ये भी 7, बराबर. सो क्या होगा यहाँ पे? here is the greatest diameter of hemisphere is the greatest diameter of hemisphere is
इक्वल टू द साइड ऑफ क्यूब. Therefore, diameter of hemisphere is equal to 7 centimeter. Now, radius of hemisphere is equal to 7 by 2 centimeter. 7 by 2 centimeter. बराबर. Now, अब देखिए यहाँ पे फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. तो सबसे पहले तो ये क्यूब होगा. सो क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब. ना कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि नीचे वाला जो पोर्शन होगा राउंड पोर्शन, वो तो हमको मिलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि ऐसे ऊपर होगा, माउंट किया होगा ऐसे. राउंड वाला पोर्शन, इसका जो राउंड पोर्शन है इधर रख दूं मैं, तो राउंड वाला पोर्शन तो मिलेगा नहीं. सो सर्कल जो है नीचे का, उसको तो सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? सबट्रैक्ट करना पड़ेगा. बराबर. सो क्या हो जाएगा यहाँ पे? फॉर्मूला ऑन द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड. द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज इक्वल, क्या होगा? टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ क्यूब प्लस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस क्या होगा? एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट. एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट. यहाँ पे हेमिस्फीयर की जगह पे हेमिस्फेरिकल पार्ट लिख दो तो भी चलेगा. बराबर. ना TSA ऑफ क्यूब क्या होगा? 6a² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फेरिकल तो क्या होगा? 2πr² माइनस πr². 6a², ये कितना बचेगा? πr² ही बचेगा. 6a कितना? 7 का स्क्वायर प्लस π22/7. ये 7/2 7/2. 7 7 कैंसिल, 2 से 11 6. ये कितना होगा? 49 प्लस 77/2. चलिए 9 6 54. 54 का 4, 5 पावर बचा, 5 रिमाइंड. 6 4 24. 24 प्लस 5 कितना होता है? 29. इसको डिवाइड करो 2 से. 2 3 6 1 7. 2 8 16 1 0.5 10 0 0. कितना हो गया? 38.5. 0.5 तो ऐसे ही रहने दो. 8 प्लस 4 कितना होता है? 12 1. 9 प्लस 1 10. 10 प्लस 3 13. 13 का 1 कितना होगा? ये 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर. कितना है? 332.5. बराबर. तो क्या होगा यहाँ पे? टोटल सरफेस एरिया, टोटल नहीं, तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड कितना आएगा? 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर. बराबर. अगेन आई रिपीट, अ cubical block of side 7 centimeter is surmounted by the hemisphere. What is the greatest diameter of the hemisphere can have? Find the surface area of solid. Here is the greatest diameter of hemisphere is equal to the side of cube. Therefore, diameter of hemisphere is equal to 7 centimeter. Radius of hemisphere is equal to 7 by 2 centimeter हो जाएगा. Now, total surface area of solid. तो total surface area of cube plus cross sectional area of curved surface area of hemispherical part minus area of base of hemispherical part. ये क्या होगा? 6a² plus 2πr² minus πr².
इसका सब्सट्रैक्ट करेंगे पाई आर स्क्वायर, 6 इंटू ए कितना है 7 का स्क्वायर प्लस पाई 22/7 आर स्क्वायर 7/2 इंटू 7/2, यहाँ से 7 7 कैंसिल, 2 से 11, ये होगा 49, ये दोनों का मल्टीप्लाई 294, 77/2 करेंगे 38.5 आएगा। दोनों का एडिशन करो तो क्या होगा 0.5 ऐसे रहेगा, 8 + 4 12 का 12 1, 9 + 1 10, 10 + 3 13 का 3 1, 2 + 1 कितना होगा 3, तो 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर। Therefore, total surface area of solid is equal to 332.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर।